नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्प। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की। और एक्सरसाइज आपके सामने आई है 1.4 और अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। अंग्रेजी में हम इसे कह सकते हैं रियल नंबर। तो ये हो गया आपका वास्तविक संख्याएं और अंग्रेजी में ये कहलाएगा हमारा रियल नंबर्स। चलिए भाई, सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया 1 का पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि 23/2 की घात 3 5 की घात 2, 23/2 की घात 3 5 की घात 2 के दशमलव प्रसार की प्रकृति बताइए कितनी होंगे। तो ये सवाल आपके सामने आ गया है। अब हम इस सवाल को हल करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका 23/2 की घात 3 5 की घात 2। आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर आपको कोई संख्या दी गई है तो वो परिमेय रूप में है और आपसे पूछा जाए कि इसके दशमलव प्रसार की प्रकृति कैसे होगी, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, कैसा होगा, तो हमको उसके हर का गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हर का गुणनखंड है और अगर उसका हर का गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में प्राप्त किया जा सकता है तो इसका मतलब ये कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि हर का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। यहां पर सवाल ऑलरेडी हल किया कराया था, इसके हर के फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं थी। ध्यान रखिएगा, या तो अकेला 2 दिखे हर में, या तो अकेला 5 दिखे, या तो 2 और 5 एक साथ दिखे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7 कहा जा रहा है कि आपसे 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5 के दशमलव प्रसार की प्रकृति हमको बतानी है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। अब यहां पर हर का ऑलरेडी गुणनखंड है तो यहां पर लिखेंगे हर का गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः देखिए 2 की पावर m 5 की पावर n का रूप तो दिख रहा है लेकिन साथ में 7 भी आया हुआ है। अतः 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत हमसे पूछा गया है कि
दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा? तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि 6/15 के दशमलव प्रसार की प्रकृति। आइए, हमने यहां पर लिखा 6/15। अब हम लिखेंगे हर 15 का अभाज्य गुणनखंड। और ये हो जाएगा आपका 3×5 = 15। तो हम लिख सकते हैं 6/15 को 6/3 × 5। अब यहाँ पर देखिए, हर का जो गुणनखंड है वो 2m 5n के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अच्छा, एक चीज़ और भी हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा हमको ये देखना है कि जब कोई सवाल इस तरीके का आ जाएगा, हमको ये देखना है कि अंश और हर आपस में कटने ना पाए। ठीक है, अंश और हर अगर आपस में कट रहे तो पहले हम उनको सरल करेंगे। तो आ जाइए हमारे पास, इतना तो हमने लिख दिया। अब हम लोग लिखेंगे 6 को लिखेंगे 2×3/3×5। अब 3 से 3 कट गया और हो गया आपका 2/5। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, हम अपनी बात को वापस लेते हैं। एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार हमको निकालना है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कि हर 2m × 5n के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हर 2m × 5n के रूप में प्राप्त हो रहा है, अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यह आपका आंसर हुआ। ठीक है, स्पष्टीकरण आपको इस सवाल के लिए हमने अलग से दिया। पहले हम सवाल में ये बोलना चाह रहे थे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होगा, लेकिन यकायक मुझे याद आया कि अगर जिस परमेय संख्या के दशमलव प्रसार की बात कर रही है उसका अंश और हर आपस में कट जाए तो जो सरलतम रूप प्राप्त होगा फिर उसके हर का हमको गुणनखंड करना होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9। आइए हम इसको हल करते हैं। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि परमेय संख्या पैंतीस बटे 50 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 35/50। अब फिर नीचे लिखेंगे हर 50। अब देखिए, अगर ये कुछ काट सके तो हम इसे काट देंगे, बेहतर रहेगा। तो ये हो जाएगा हर 50 का गुणनखंड। और कैसा गुणनखंड करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 2×5 ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 35/2 × 5 × 5। अब
35 को क्या लिख सकते हैं, 5 सत्ते 35, और ये हो गया आपका 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 से 5 काट दीजिए और ये हो जाएगा 7/2 गुणे 5। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे यहां पर हम कि हर को 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि परमेय संख्या (77/210) का दशमलव प्रसार। आइए, ये हो गया आपका 77/210। अब आगे हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि काट दें, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 7 7 × 7 7 × 21 11/30। अब लिखेंगे हर 30 का, आप कैसे भी कर सकते हैं, आप प्रत्येक परिस्थिति के लिए सवाल को हल करने के लिए सक्षम होने चाहिए। हर 30 का अभाज्य गुणनखंड, अभी हो गया आपका 2 पंचे 10 10 तियां 30। अभी हो गया आपका 11/2 गुणे 5 गुणे 3। अब यहाँ पर लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 2 तो शामिल है, 5 भी शामिल है, लेकिन एक अतिरिक्त गुणनखंड आ रहा है 3। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अतः स्पष्ट है कि (77/210) का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको भली बात ही समझ में आया होगा और आपने सवाल को एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है यूपी बोर्ड हेल्प। जय हिंद, जय भारत।